शादी कार्ड बनाने का तरीका पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आज की ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सर्कल बनाने का तरीका और इसके अंदर ये जो कुछ यूज़ किया गया है और अच्छे तरीके से इसके अंदर सेट किया गया है, ये तमाम मैं आपको सेट करने का तरीका बताऊंगा। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने अलग से यूज़ किया है। तो इसको किस तरीके से कहाँ से डाउनलोड किया जाए, मैंने एक शॉर्ट वीडियो आज ही अपलोड की है। लिंक आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए नीचे जो ये यूज़ किया गया है, इसको भी आपको डाउनलोड करना है और इसको यहाँ पे सेट करना है। बहरहाल इसके आगे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने एक दोनों शेयर के बीच में एक लगा रखा था वेडिंग कार्ड का, तो इसको आपको निकालने के लिए बीच में इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और गैलरी से इसे निकाल कर किस तरीके से सेट किया जाता है वो मैं आपको एक सिर्फ बता दे रहा हूँ, ताकि आगे मैं सिर्फ आपको इशारा कर दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो इसके अंदर आपको जाना है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो यहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करना है और इस तरीके से इसे निकाल लेना है। तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। नीचे सही का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। अब आपको यहाँ पे लाना है और इसको इस तरीके से पकड़ के छोटा करना है। तो जितना लंबा शेर है और जितना चौड़ा शेर है उसी एतबार से आप इसको सेट कर लीजिएगा। तो चलिए, सब बीच में लाने के लिए आपको ये जाल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ पे इस तरीके से बीच में सेट कर देना है। यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे काला कलर मिल जाएगा, इसको आप काला कलर में कर दीजिए। तो अभी आपको जो कुछ भी करना है सबको काला कलर में करना है। मैं आगे चलकर इसको कलर करने का तरीका बताऊंगा। कलर करने का तरीका भी बहुत ही अलग होता है, जिसकी वजह से आपके पोस्टर के अंदर बहुत ही खूबसूरती आती है। तो चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पे जब शेर लिख लेंगे तो नीचे आपको एक लाइन देना है। लाइन खींचने का एक आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। नीचे शेप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे से पकड़ के इसको बिल्कुल इसमें मिला देना है और इसको पकड़ के किनारे दोनों तरफ इस तरीके से आपको खींच लेना है। एक बात याद रहे कि अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये पकड़ में नहीं आएगा। यहीं पे आप पकड़ के इसको जहाँ मन चाहे वहाँ कर सकते हैं। अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर ये पकड़ में नहीं आ पाएगा। चलिए, अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अब उसके बाद इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ। यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इसे इनेबल कर दीजिए और फिर उसके बाद इसके अंदर काला कलर मैंने इस तरीके से कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको पकड़ने की ज़रूरत पड़े तो आपको यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करना है, इसे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आगे पीछे करना हो तो यहाँ पे आपको पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जितना आप आगे पीछे करना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक करके आगे पीछे यहाँ से बआसानी कर सकते हैं। तो इसको सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। उसके लिए आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसको आप यहाँ पे देखिए हल्का सा नीचे जाएंगे तो एक ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको बिल्कुल इधर कर देना है 0 पे। उसके बाद हल्का ऊपर करेंगे, यहाँ पे स्ट्रोक विद का जो ऑप्शन मिल रहा है इसको आपको 3 पे करना है। याद रहे कि मैंने शुरू ही में इस किनारे में 3 पे रखा था, तो अब आपको हर जगह 3 ही पे रखना है ताकि तमाम बराबर रह सके। उसके बाद मैं इसको पकड़ के इतना छोटा कर लेना हो, जितना दूर में आपको लिखने का इरादा हो उतना ही बड़ा रखना है इसको। तो आप देख लीजिएगा क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो तो अगली वीडियो में आपको मालूम हो ही जाएगा। बहरहाल आज आप सर्कल बनाने का तरीका सीख लीजिए। तो इतना पे मैंने दोनों तरफ कर दिया। तो ऊपर आपको आना है, यहाँ पे रेडियस का जो ऑप्शन मिलेगा इसको आप जितना गोलाई पे करना चाहे उतना कर सकते हैं। अगर आप पूरा करना चाहे तो पूरे कर दीजिए, वरना फिर थोड़ा ही घुमाइए, जैसा कि मैंने हल्का घुमा कर रखा था। तो इस तरीके से 4 5 6 जितना पे रखना चाहे उतना पे रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से दिखेगा। तो ये मैंने उसी तरीके से बनाया जैसा कि मैंने ये बताया। उसके बाद अब आपको यहाँ पे इस तरीके से करना है ताकि आप प्रोग्राम लिख सके। तो यहाँ पे आपको शेप निकालना है एक छोटा सा, इसको आप पकड़ के इस तरीके से छोटा कर लीजिए, दोनों तरफ से पकड़ के, और इधर भी आपको इस तरीके से करके बिल्कुल छोटा कर लेना है। लेकिन इसको आपको बीच में रखना है। तो चलिए, मैं इतना छोटा करके यहाँ से पहले बाहर निकल जा रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ और आपको यू के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको पकड़ना है और फिर बीच में इसको इस तरीके से सेट कर देना है। ये मैंने बीच में इस तरीके से कर दिया। करने के बाद अब आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना और ये दोनों जो अभी आपने बनाया है इसके ऊपर जो आपने एक लेयर लगाया इन दोनों को आपको जोड़ देना है। जोड़ने के लिए नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जिसको जोड़ना चाहे उन दोनों को आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डबल स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ये दोनों जुड़ चुका है। जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाए तो अब आपको यहाँ पे ये जो देख रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा, ये देख रहे हैं इरेज कलर, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है। देखिए, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से कीजिएगा। अब आपको इसके अंदर प्रोग्राम निकालना है। जिस तरीके से मैंने ये लगाया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रोग्राम निकाल कर लगा देना है।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोग्राम ऐड कर दिया है। अब आपको फिर लेयर के ऊपर क्लिक करना है। देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ कीजिए उसी तरीके से लेयर के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको इसको और इसको मिलाकर जोड़ देना है। तो जैसे मैंने आपको जोड़ने का तरीका बताया उसी तरीके से आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर जोड़ दीजिए। जब एक साथ मिला देंगे तब आपका नीचे का बैकग्राउंड बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगा, तभी आप अच्छे तरीके से कलर कर पाएंगे। तो याद रहे पहले मैंने क्या बताया ये बनाने का तरीका, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा शेप दिया, उसको आपको इरेज करना है, फिर ये ऐड करना है, फिर इन दोनों को मिलाकर एक साथ जोड़ देना, तब इस तरीके से बन जाएगा। अब आप इसको जहाँ मन चाहे वहाँ सेट कर सकते हैं। अब ऊपर आपको ये और ये सेट कर देना है जिस तरीके से इसको और इसको निकाल कर सेट किया गया है। उसके बाद ये फूल मैंने दोनों तरफ सेट किया। ये बहुत ही अच्छा तरीका देख लीजिए आप, बहुत ही कुछ इसके अंदर सीखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपको इसके अंदर क्यू लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्यू लिख दे रहा हूँ। क्यू लिखने के बाद आपको फ़ॉन्ट के अंदर जाना है। फ़ॉन्ट के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। तो जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको यही वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करके बाहर निकलना है। अब मैं इसको यहाँ से बड़ा कर दे रहा हूँ, ये साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसको इस तरीके से बड़ा कीजिए। देखिए यहाँ पे ये निकल चुका है। तो आपको इसको इस तरीके से घुमा लेना है। तो इस तरीके से इसे घुमाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेट करना बराबर में। देखिए बराबर में सेट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले आप बाहर निकल जाइए यहाँ से और इसको किस तरीके से बिल्कुल बीच में सेट किया जाए, उसके लिए यहाँ पे आपको एक ये सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये लकीर, आपको इसको पकड़ना है और इसको यहाँ पे लाकर इस तरीके से रख देना है। अब आपको फिर यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना, ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। उसके बाद फूल को पकड़िए, ये खुद ब खुद यहाँ पे बिल्कुल बीच में सेंटर में आ चुका है। अब आपको इसको यहीं से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको आपको यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद अब इसको आपको पलट देना है। पलटने के लिए आपको क्या करना है, हल्का सा आपको इधर आना है। तो यहाँ पे आपको 3D रोटेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर वाले को इस तरीके से बिल्कुल इधर कर देना, ये पलट जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेट कर देना है। देखिए जब आप इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट करेंगे तो एक चीज़ आप गौर कीजिए, जहाँ पे ये सेट है वहीं पे ये सेट हुआ। ये क्यों हुआ, इसलिए कि मैंने ये बीच में एक लकीर लगा दिया था, तो इस वजह से ये बिल्कुल सेंटर में सेट हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे चश्मबरा उसी तरीके से गैलरी से निकालना, और ये लकीर जो मैंने खींचा इस तरीके से एक किनारे गोलाई सा बना हुआ है, ये कुछ नया तरीका आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर। देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे तीर का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसको बिल्कुल बराबर में करना है। बिल्कुल बराबर में करने के लिए ऊपर आपको जाल का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना ही होता है। अब इसको आपको बिल्कुल इस तरीके से कर देना है। ये दोनों किनारे आप पकड़ के इस तरीके से करेंगे तो बीच में हो जाएगा। अब आपको ऊपर हल्का सा जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो एंड अराउंड साइज़ का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बीच में इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे ये 200 लिखा हुआ ये खुल जाएगा, तो आपको इसको पकड़ के बिल्कुल इस तरीके से कर देना है। तो देखिए ये यहाँ से बढ़ चुका है, तो अभी आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अब आपको हल्का सा नीचे जाना है और इसको आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। देखिए जब मैंने ये सेलेक्ट किया तो ये इस तरीके से हो गया। अब आपको बिल्कुल ऊपर जाना है और यहाँ पे जो साइज़ देख रहे हैं इस साइज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, एक पे रख देना है। उसके बाद हल्का सा आपको नीचे जाना है और ये देखिए स्ट्रोक विद का जो ऑप्शन है इसको आपको बिल्कुल बिल्कुल इसको ख़त्म कर देना है। तो इसी तरीके से आपको करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा वीडियो पीछे करके एक बार देख लीजिए इसको। अब आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इसे इनेबल करना है। उसके बाद इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझा दिया है। और एक मैंने यहाँ पे ये बीच में लगा रखा है, हमराह लिख रखा है, और नीचे मैंने ये सेट कर रखा है। डाउनलोड करके गैलरी से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें आपने लगाई है। तो ये वीडियो मुकम्मल हो गई यहाँ पे। अब मैं आपको अगली वीडियो में तहरीर सेट करने का बहुत ही बारीकी से और कुछ नया तरीका आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।